तनवीर भाई ने आप ये देखें तो तनवीर भाई ने ये बात जरूर की कि यार आपको कोई नजर आ रहा है फ्रेश टैलेंट तो आप देख लें। ये जो रज़ाउल्लाह है ना, रज़ाउल्लाह नाम है ना इनका, जो फास्ट बॉलर आए थे 148 तक गए हैं गालिबन। मैंने तो देखा 144-45 तक गए। I've just seen one ball में भी ठीक है, एवरेज हम 140 कर लें तो 140 अच्छा पेस है। मैं ऐसे पेस का क्या करूं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ठीक है, उस बेचारे की बॉल पे 2 कैच भी छूट गए, लेकिन वाइड बॉल पे चौके, छोटे फॉर्मेट में ये सारी चीजें कहाँ बचती हैं बॉस? देखें एक तो हमने ये देखना है कि हमारे पास तेज फास्ट बॉलर कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपको एक बच्चा नजर आया है जिसकी पेस भी अच्छी है, 90 या 90 प्लस पे जा रहा है, तो उसको नजर में रखें। ठीक है, मैंने जो उसकी बॉलिंग देखी है, ठीक है, उसकी लाइन लेंथ नहीं है, वो आगे बॉल करता है। और जो भी ये दुनिया का कोई भी तेज फास्ट बॉलर होगा सिवाय डेल स्टेन के, जो तेज भी था और एक्यूरेट जगह पे बॉल करता था, इसके अलावा मैंने दुनिया का कोई फास्ट बॉलर नहीं देखा जो 90 या 90 प्लस पे जाता है और वो वेवर्ड ना हो। सारे वेवर्ड होते हैं, क्योंकि डेल स्टेन ने बड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल किया, क्योंकि जिस कंडीशन में खेलता था वो, उसको किसी ने कोच बड़ा ज़बरदस्त किया है या उसके आगे पीछे लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने बताया कि तुम्हारे पास स्पेस है, लेकिन इस स्पेस के साथ तुम अगर जगह भी एक्यूरेट रख दोगे तो हिला के रख दोगे सबको। वो उसने वो किया, ठीक है ना, उस पे काम करता चला गया। वरना एशियन कंडीशंस में जगह पे बॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता ये है एशियन कंडीशन में जब आप जगह पे बॉल करते हैं ना, ठीक है, वहां पे आप बड़े अच्छे तरीके से बैट्समैन आराम से उसको खेलता है, क्योंकि ना बॉल आपको स्विंग होता है, ना सीम होता है, ना कुछ होता है। तो उसमें एशियन कंडीशन में ये होता है, जहां पे फ्लैट पिचेस होती हैं, वहां पे ये होता है जो तेज फास्ट बॉलर होता है ना, वो कहता है यार 2-4 बॉलें जगह पे करूँ, उसके बाद बाउंसर्स आऊँ, ठीक है, नए बॉल वो इस तरीके से करने की कोशिश करता है, सेमी न्यू बॉल भी इसी तरीके करने की कोशिश करता है, डराता है, कभी आगे कर देगा, पुराना बॉल होगा वो रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये रज़ाउल्लाह का जो एक्शन है ना, ये रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। ये स्लिंगिंग थोड़ा सा एक्शन है, ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये गिर जाता है, इसको थोड़ा सा सीधा करने की जरूरत है। जब ये गैदर पे जाता है ना, तो थोड़ी सी बॉडी इसकी आगे चली जाती है, ठीक है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की जरूरत है। और इसका जो एक्शन है बहुत अच्छा है, रिवर्स स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। रनअप थोड़ा सा और बैलेंस करे। हमारे यहाँ पे लड़के जो भी आते हैं, या किसी के रनअप ही नहीं है, ठीक है, या अगर किसी का रनअप है वो इतना तेज भाग रहा होता, भाई वकार यूनुस ना बनो, हर कोई नहीं बन सकता। सही है ना, आप वकार यूनुस को ना देखो कि वकार यूनुस अगर रनअप में तेज भागते थे तो हम भी भागेंगे। भाई एक तो वकार यूनुस की टांगों में जान बहुत थी, ठीक है, और ठीक है, नेचुरल टांगों में जान बहुत थी। उसके बाद उस रनअप के साथ इतना तेज भागना, हर बॉल, ये कोई खाला जी का वो नहीं है, इजी काम नहीं है, ठीक है ना। तो वकार यूनुस को वो मत करें, आप अपने रनअप को बैलेंस रखें, बैलेंस भागे तेज। हमारे लड़के, जब मैं भी खेलता था ना, तो उस वक्त भी हमारे लड़कों की कुछ सोच में ये थी कि यार तेज भागो तो गेंद तेज होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये हर कोई नहीं कर सकता। आपने बैलेंस रखना अपना रनअप, ठीक है, जितना बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा गैदर होगा, उतना अच्छा आप बॉल रिलीज करेंगे, उतना अच्छा आप फॉरवर्ड जाएंगे, जितना ज्यादा आप जा सकते हैं, ठीक है, आपको फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होगा। इस तेज के चक्कर में, क्योंकि मैं समझ सकता हूं ये टेप बॉल भी खेलते होंगे सारे, जहां मौका मिलता होगा जाते हैं टेप बॉल खेलते हैं, वहां तेज भागते हैं, यॉर्करों के चक्कर में एक्शन भी खराब, रनअप भी खराब, ये सब कुछ होगा। गारंटी से कह रहे टेप बॉल खेलते होंगे सारे।